नमस्कार साथियों, मैं हूं विश्वजीत सिंह और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद विश्वजीत। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले अदानी ग्रीन का वीकली चार्ट का एनालिसिस किया था, तो अभी उसी का ये एक एक्सटेंडेड एनालिसिस है। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि जून एंड जुलाई मंथ में क्या क्या या कौन कौन सी बड़ी खबरें आई हैं रिगार्डिंग अदानी ग्रीन शेयर को लेके। दूसरा, ये इसका फाइनेंशियल ईयर 2026 का इसका रिजल्ट कैसा रहा, उस पर एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा इसका डिलीवरी वॉल्यूम जून एंड जुलाई मंथ का हम देखेंगे वीकली बेसिस पे। एंड फोर्थ हमारा जो लास्ट पॉइंट रहेगा टेक्निकल चार्ट पे हम देखेंगे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या टारगेट बन रहा है और कौन सा सपोर्ट लेवल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि ताज़ा खबरें में देखेंगे अगर, तो 3 जून 2026 को अदानी ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड एक सब्सिडरी का गठन हुआ जो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से काम करेगा। तो ये स्पेसिफिक जो ये सब्सिडरी है ये अदानी ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी रिलेटेड बिजनेस होंगे उनमें अपनी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके आगे 25 जून को इनका 11वां एजीएम मीटिंग हुआ जो सफलतापूर्वक सफल रहा क्योंकि सभी रिजोल्यूशन सभी शेयरधारकों द्वारा मंजूर किए गए। 30 जून 2026 को गुजरात के खावड़ा में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में 156 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हुआ और 185 मेगावाट पर हावर बैटरी स्टोरेज का शुरुआत हुआ है। तो जैसा कि एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और दूसरी तरफ इसका स्टोरेज का भी इन्होंने प्रबंधन शुरू किया है। तो इस तरह से देखें तो कुल जो कैपेसिटी है वो अदानी ग्रीन की 20 गीगावाट के ऊपर चली गई है। जो अगली खबर है कि ये भारत की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनी जिसने 20 गीगा वाट ऑपरेशनल कैपेसिटी हासिल की है। फिर जुलाई स्टार्टिंग में सागर अदानी जी का स्टेटमेंट आता है कि 20 गीगावाट की उपलब्धि ये दिखाती है कि कंपनी का एकदम स्पष्ट विजन है, डिसिप्लिन है और क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन को एक नई गति मिल रही है। आज अदानी ग्रीन इतनी स्वच्छ बिजली पैदा कर रही है जो लगभग मुंबई और दिल्ली की संयुक्त वार्षिक बिजली की आवश्यकता के बराबर है। वहीं इन्होंने भविष्य को लेकर अपना विजन शो किया है कि भारत को अगले 20 वर्षों में लगभग 2000 गीगावाट नई बिजली उत्पादन की क्षमता की आवश्यकता होगी। रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी स्टोरेज इस लक्ष्य को हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। तो हम इनका फाइनेंशियल 2026 का एनुअल रिजल्ट एक देखते हैं। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 में 9,506 करोड़ से 22% बढ़ के 11,602 करोड़ हो गया। वहीं अगर ईबिटा की बात करें तो 8,811 करोड़ से 23% बढ़कर ये हो गया 10,865 करोड़। अगर हम कैश प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 से 4,863 करोड़ से 11% बढ़कर 5,399 करोड़ हो गया। एनर्जी अगर सेल की भी बात करें तो 28,963 से 34% बढ़कर ये हो गया 37,567 तो फाइनल अगर हम कंक्लूजन करें तो FY26 के नतीजे बताते हैं कि कंपनी सिर्फ नए प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं कर रही है बल्कि उन्हें समय पर चालू भी कर रही है। इसी वजह से रेवेन्यू भी आप देखें, पावर जनरेशन देखें एंड प्रॉफिटेबिलिटी तीनों में एक मजबूत ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हम डिलीवरी वॉल्यूम का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखें तो ये जून के चारों वीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, एंड ये आपका जुलाई का है। तो डिलीवरी परसेंटेज में देखें तो 30%, 27, 35, 34, 23 एंड 23। अगर हम जून की बात करें तो जो पहला वीक रहा एक सामान्य इंटरेस्ट रहा। फिर जो सेकंड वीक आया उसमें हल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई बेस्ड ऑन द डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज। लेकिन आप
वीक थर्ड देखें जून का, तो वहाँ पे जो है डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ चुका है, ये जा 35% हो गया है। मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है। वहीं चौथे भी सप्ताह में आप देखें जून के, तो 34% रहा। ये एक स्ट्रॉन्ग एकुमुलेशन का साइन है। एंड जब जुलाई की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम घट गया है। मीन्स अभी अगर यूँ कहें कि समाचार के बेस पे थोड़ी तेज़ी है, या और दूसरा, अगर हम सेकेंड वीक की बात जुलाई की करें तो यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम तो अच्छा है, लेकिन डिलीवरी क्या है, एज यूजुअल फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की ही तरह है। लेकिन मोमेंटम जो है वो जारी है। मोमेंटम स्लाइटली बुलिश है, जो अभी भी जारी है। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इसमें दो महत्वपूर्ण जो है वो पैटर्न इनके चार्ट पे देखने को मिल रहा है। पहला है एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। हम जब चार्ट पे चलेंगे तो उसको देखेंगे साथियों। तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन में क्या है कि 2022 के ऑल टाइम हाई से चल रही लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पिछले 4 वर्षों में जब भी प्राइस इस पास पहुंचता है, सेलिंग प्रेशर मिला है। दूसरा जो पैटर्न बना है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो पिछले 1.5 साल में हाइयर लो, लोअर हाई बनाते हुए कंसोलिडेशन फेज में है ये। और अगर ये साइन जो है आमतौर पर बड़े डायरेक्शनल मूव से पहले बनता है। दोनों पैटर्न एक ही जोन पे मिल रहे हैं, यही जगह आने वाले हफ्तों के लिए सबसे क्रूशियल होगा। तो साथियों चलिए हम चलते हैं अब चार्ट पे। तो साथियों हम अदानी ग्रीन के वीकली चार्ट पे आ गए हैं। आप ये वीकली कैंडल है, आप ये देखें 2022 से ये एक ट्रेंड लाइन, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बना है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये डिसेंडिंग जो लाइन है उसको ब्रेक करके ये उसके ऊपर वीकली कैंडल बना हुआ है। इट्स मीन्स अगर ये हम देखें डिसेंडिंग लाइन को, तो ये ब्रेक कर चुका है। और आई थिंक ये 6 या 7 वीक हो चुके हैं। तो आज एक बड़ी मूवमेंट भी है। और इसका अगर हम दूसरा पैटर्न देखें तो जो मैंने जैसा कि बात किया कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी आप देखें, ये जो बना है उसमें भी ये इसको ब्रेक कर चुका है। तो इट्स मीन्स कि ये अभी कहीं ना कहीं जाके अ, इसका ब्रेकआउट मेरे हिसाब से अभी सक्सेस है। और ये कहीं ना कहीं जाके ये यहाँ या इस यहाँ पे आके रुकेगा। लेकिन ये वीकली चार्ट है, तो ये इसको एक दिन या 10 दिन में आप ऐसा ना समझें कि ये तुरंत वहाँ पहुँच जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे भी आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, या यहाँ पे आके कंसोलिडेशन हो 1700 पे। अगर ये 1700 को ब्रेक करता है तो ये 2000 पक्का जाएगा, एंड देन फिर इसका फर्दर प्राइस एक्टिव हो जाएगा टारगेट। तो ये रहा। और अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की भी बात करें तो आप ये देखें कि जो इसका 21 EMA है वो 200 EMA को क्रॉस कर रहा है फ्रॉम बिलो टू अपर साइड। वहीं पे 9 EMA के ऊपर प्राइस है और एक बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो अगर हम बेस्ड ऑन EMA भी कहें तो ये एक बुलिश जोन में है और बुलिश है। तो आप अपना फर्दर एनालिसिस करके इसमें अपना स्टेक ले सकते हैं, या अगर आपने पहले से लिया हुआ है तो मेरी यही सलाह रहेगी साथियों कि आप बने रहें इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं आगे।